दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके में कई बड़े खुलासे हुए हैं। फरीदाबाद से गिरफ्तार आतंकी मॉड्यूल के सदस्य डॉक्टर शाहिद ने पूछताछ के दौरान जिस तरह से यह स्वीकार किया कि वो और उसके साथी देश भर में हमलों की एक बहुत ही बड़ी साजिश को रच रहे थे। शाहिद ने बताया वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक सामग्री जमा कर रही थी। पुलिस के मुताबिक ये मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाल ही में मेवात से एक मौलवी इश्तियाक को गिरफ्तार किया, जिसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई। इसके अलावा कश्मीर से एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया, जिससे इस मामले में अब तक 12 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इस बात की जानकारी सामने निकलकर आ रही है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास 10 नवंबर को हुए कार धमाके का सीसीटीवी वीडियो जो है वो भी सामने आया। कार धमाका मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। शाहीन ने पूछताछ के दौरान बताया वो पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथी फरीदाबाद के व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़े थे। यह मॉड्यूल जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद से जुड़ा है और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से ऑपरेट हो रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने मॉड्यूल के सिलसिले में हरियाणा के मेवात से इश्तियाक नाम के मौलवी को गिरफ्तार किया। उसे श्रीनगर ले जाया गया। वो यूनिवर्सिटी कैंपस में किराए के मकान में रह रहा था और उसके घर से 250 किलोग्राम से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर बरामद हुआ। कश्मीर से एक और डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया, जिसकी पहचान डॉक्टर तजामुल के रूप में हुई और वो श्रीनगर के SMHS अस्पताल में काम करता है। ब्लास्ट मामले में कश्मीर का ये चौथा डॉक्टर है जिसे पकड़ा गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट में धरपकड़ लगातार जारी है। लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद एक्शन लगातार जारी है। इस मामले की जांच NIA कर रही है। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी है। जिस कार में ब्लास्ट किया गया उसकी लोकेशन लगातार ट्रेस की जा रही और अब तक ये पता चला कि दिल्ली के कई इलाकों में नजर आई उस कार को मयूर विहार, कनॉट प्लेस पर देखा गया। इस धमाके में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई घायलों का इलाज चल रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट के बाद जिस तरह से एक्शन जारी है, मामले की जांच जो है वो NIA कर रही है। दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो है वो गृह मंत्रालय को सौंप दी है और जिस तरह से लगातार लोकेशन को तो ट्रेस किया जा रहा है, एक्शन में सरकार भी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक होने वाली है। कौन कौन इसमें शामिल होने वाले हैं और ब्लास्ट से जुड़े अपडेट किस तरह से कौन कौन देगा? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लाल किला ब्लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं अब सुर्खियों में बना हुआ है और दूसरा सबसे बड़ा कारण है जो इस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है I-12, उसको लेकर अब लगातार ये भी जानकारी मिल पा रही है। ये गाड़ी मयूर विहार और कनॉट प्लेस जैसे एरिया के अंदर भी देखी गई है और दूसरा यहाँ पर जिस डॉक्टर की बात की जा रही है उसको छानबीन के लिए कहीं ना कहीं उसको ढूंढा भी जा रहा था। तो और वो जैसे ही ये गाड़ी जो है ये भी बताया जा रहा है ये गाड़ी क्या कहीं ना कहीं लाल किले के पास एक पार्किंग में भी खड़ी थी लगभग 3-3.5 घंटे के करीब और उसके बाद जैसे ही वो गाड़ी वहां से निकलती है उसके बाद लाल किले के पास उसका ब्लास्ट हो जाता है। उसको लेकर तमाम प्रक्रिया जो है वो अपनाई जा रही है और इस ब्लास्ट के अंदर जो अभी तक के 12 लोग जो हैं वो मर चुके हैं और यहाँ तक कि काफी लोग घायल भी हैं, उनका इलाज भी चल रहा है। खुद गृह मंत्रालय ने उसी समय कहीं ना कहीं कैसे जायजा लिया था। खुद अमित शाह कैसे ग्राउंड लेवल पर उतरे थे, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से उन्होंने बातचीत की थी। तमाम कोशिशें की गई थी कि इसको लेकर तमाम सुराग जो है वो लगाए जाए और आज जिस तरीके से सुराग पहलगाम तक पहुंचते हुए नजर आए उसको लेकर बड़े सवाल जो है वो खड़े होते नजर आए। दिल्ली पुलिस की तरफ से अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय तक सौंप दी गई है। NIA जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आया। यहाँ तक कि NIA के पास कुछ ऐसे सबूत भी लगते नजर आए जिसकी रिपोर्ट जो है वो आज कहते हैं उसको सबूतों को कहीं ना कहीं लैब के अंदर भेजा जाएगा। उनकी रिपोर्ट जो है खुद प्रधानमंत्री को दी जाएगी NIA की तरफ से और जो आज शाम को बैठक होने वाली है उसके अंदर भी प्रधानमंत्री
खुद उस एनआईए रिपोर्ट को और लैब रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। उसके बाद में ये प्रधानमंत्री आगे का अगला कदम कैसे उठाएंगे वो जरूर देखना होगा। केंद्र सरकार की तरफ से तमाम राज्यों के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम एजेंसियां जो हैं वो सतर्क हैं, तो तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है लाल किले ब्लास्ट को लेकर कहीं ना कहीं उसकी गुत्थी जो है वो सुलझाई जा सके। जी बिल्कुल, तो लाल किला ब्लास्ट जिसने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में भी कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ाने का काम किया है, चाहे अमेरिका, चीन, रूस, जापान, इजराइल, कनाडा और इसके साथ जो ताकतवर देश हैं वो लगातार निंदा कर रहे हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इस मामले के हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या राजीव, अभी तक की जो जांच हुई है उसमें पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद का नाम जिस तरह से इस मामले में आ रहा है, तो उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है? देखिए, अभी सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रही है एनआईए की या फिर कहें दिल्ली पुलिस की खुफिया एजेंसियों की, सबकी तरफ से अभी तक कोई बड़ा खुलासा जो है वो नहीं किया जा रहा है। सिर्फ गोपनीय तरीके से जांच जो है वो की जा रही है। कई जगहों पर छापेमारी की गई है, कई लोगों को अरेस्ट भी किया गया है और अब जिस तरीके से पहलगाम तक इसके तार जुड़ते नजर आए और जो गाड़ी थी I-12 वो कहीं ना कहीं कई इलाकों के अंदर देखने को मिली, दिल्ली के बॉर्डर पर भी देखने को मिली, मयूर विहार पर देखने को मिली, कनॉट प्लेस में भी कहीं ना कहीं उसकी जानकारी मिली। तमाम ऐसे सुराग जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं ताकि ये कड़ी जो है वो पूरी तरीके से खुलती हुई नजर आए। और अब जिस तरीके से एनआईए के हाथ में लगभग 42 सबूत जो हैं या फिर कहें ऐसे क्या कहते हैं सबूतों को इकट्ठा किया गया जिसको लैब में भेजा गया है और लैब के बाद ही उसकी रिपोर्ट सामने आ पाएगी। प्रधानमंत्री खुद इसका जायजा कर रहे हैं, गृह मंत्रालय जो है वो खुद इसकी निगरानी करते नजर आ रहे। तो इससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर है, कहीं ना कहीं बड़े खुलासे जो हैं शायद दिल्ली ब्लास्ट लाल किला ब्लास्ट को लेकर खुलासे होते नजर आएंगे। मगर सबकी निगाहें बनी हुई है और हर व्यक्ति जो है आज शाम की बैठक जो होने वाली है उस पर भी कहीं ना कहीं अपनी निगाहें बना के बैठा हुआ और प्रधानमंत्री किस तरीके का सबके सामने लेके आएंगे ये जरूर देखना होगा। जी ठीक है, धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति नई दिल्ली में आज बैठक करेगी। इसमें लाल किले के पास हुए आतंकी विस्फोट से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की जानी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से इसके पहले सुरक्षा एजेंसियों के साथ कई बैठकों की अध्यक्षता की और उन्होंने निर्देश दिया था कि इसमें शामिल लोगों की सघन तलाशी ली जाए। चेतावनी भी दी उन्होंने कि सभी दोषियों को जांच एजेंसियों की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। तो वहीं कार ब्लास्ट के बाद एक्शन में सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम को कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक है। सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा आज की जाएगी।